सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले सप्ताह में मैंने पाठ 7 हींग वाला शुरू किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित। लेकिन बात यह है बच्चों कि यह पाठ आपको स्वयं अध्ययन के लिए दिया है। फिलहाल के लिए ये पाठ अभ्यासक्रम से स्किप यानी कम किया गया है, पर इसकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा संदेश सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें इस पाठ से दिया है कि हमें जाति भेद नहीं करना चाहिए। हर किसी के साथ मानवता पहला धर्म है हमारा। तो इसलिए ये कहानी मुझे अच्छी लगी और शायद आपको भी अच्छी लगी होंगी। इसलिए मैं ये कहानी सिर्फ आपको पढ़ के सुनाऊंगी, पर इस कहानी पर आधारित, इस पाठ पर आधारित व्याकरण हम देखने वाले हैं। पर ये पाठ मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो चलो, एक पैराग्राफ हमारा हो गया था। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या? ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी। हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? अब बच्चे खान से बहुत चिढ़ते थे। उन्हें खान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ये हमने शुरुआत में ही देखा है। 21 रुपये अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 3 रुपये तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपये लाकर खान को दे दिया। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी, क्योंकि उन्हें खान अच्छा नहीं लगता था। इसलिए घर में हींग होते हुए भी तुमने हींग क्यों लिया? इसलिए उनको माँ की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बड़े लड़के ने कहा, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपये हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, सिर्फ बड़ी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा तो वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। अब उन्हें सावित्री को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो बहुत चिढ़ते थे खान से। इसलिए वो बोलते थे कि उनका असली बेटा तो वही है ना। तो कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई। अच्छी है ने सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्या उसे हींग वाले खान की बात उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे कब चबूतरे पर बैठी कुछ बूंद रही थी। उसने सुना उसके पति ने किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हीरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। अब ऐसा हुआ कि घर की हींग खत्म हुई पर खान नहीं आया। खान बोला, अपने देश गया था माँ, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ। अब ये है कि इसको माँ मानता था और खुद को उसका बेटा, पर यह बात घर में बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी, जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। रेज़गाड़ी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिरा कर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री ने बच्चों को कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चों को
न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया। अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई और पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया है जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चे की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को कैसे खोजे? पर अब पर अब वह भी करे तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? ये तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई, मानो उसके प्राण मुरझा गए। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताओं को मना डाला। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। तो बच्चों, ये कहानी हमने पढ़ी, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत बोधपर कहानी है कि आखिर इंसानियत रखो खुद में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सब जाति एक है। ये बहुत ही अच्छा संदेश सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें इस पाठ द्वारा दिया है। अब हम सिर्फ इस पाठ का व्याकरण देखने वाले हैं।